सबसे पहले पंकज जी मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की ओर से, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह मेरी सहयोगी ने भी जिक्र किया, न्यूरो सर्जन भी हैं आप, उभरता हुआ सितारा हैं आप, निम्स के डायरेक्टर हैं आप, जितनी उपाधि और शायद उसकी गिनती भी कम पड़ जाए। और आपको देख के लगता नहीं है कि उम्र काफ़ी ज़्यादा है आपकी, लेकिन कम उम्र में जितनी उपलब्धि आपने हासिल की, एक सामान्य परिवार में होना और उसके बाद बड़े बड़े ख्वाब देखना, बड़े सपने सजाना और उन सपनों को पूरा कैसे करना, उसके लिए खुद राह तैयार करना और संघर्ष से लड़ते हुए फर्श से अर्श तक का सफर बहुत मुश्किल होता है। कैसे ये सफर आपने तय किया? एक सामान्य परिवार से उठकर न्यूरो सर्जन बने, निम्स के डायरेक्टर बने, यूके तक पहुंचे और यूके पहुंचने के बाद वापस स्वदेश लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और इतनी सारी उपाधियाँ जो मुझे दी है आपने, मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से कि मैं उसका लायक बनूँ। बिल्कुल। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि किस तरह से संघर्ष किया, हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है जीवन में जी। एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ जी। और शुरू से ही जो है पता था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो शायद मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है जी। तो बचपन से ही माता पिता का अनुशासन रहा और पढ़ाई में काफ़ी जोर रहा, मेरे दबाव रहा। उसके चलते जो है बचपन से ही मैंने अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम हासिल करी। ऑल इंडिया पीएमटी दिया था मैंने 1991 में जी। उस समय मैंने वन ऑफ द टॉप रैंक्स सिक्योर करी कंट्री में। और किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ अब भी वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है जी। तो वहाँ पर मैंने अपनी एमबीबीएस की जो है एजुकेशन कंप्लीट की। एमएस मैंने आगरा से किया एसएन मेडिकल कॉलेज से और 2001 में मैं इंग्लैंड चला गया और वहाँ जाकर मैंने अपनी न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करी। बहुत खूब। और देखिए पंकज जी, जब हम जिक्र करते हैं न्यूरो सर्जन्स की तो इंडिया में आप भी जानते हैं कि उनकी संख्या काफ़ी कम है, बहुत रेयर है कि न्यूरो सर्जन्स आपको हर हॉस्पिटल में बहुत रेयर मिल पाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया, इंग्लैंड गए, आप यूके गए, वहाँ पर आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक पहचान बनाई, लेकिन वहाँ जाकर लोग बसते हैं। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम और आप में से ही जो ख्वाब देखते हैं विदेश जाएंगे, पढ़ेंगे और वहां पर क्योंकि अच्छी व्यवस्था मिलती है, सुविधा मिलती है तो कई लोग सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन 17 साल तक आप वहां पर रहे, बावजूद इसके स्वदेश लौटे, यहां पर अपनी सेवा भी दे रहे हैं और चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर हो सके। तो इसको लेकर क्या आगे आपकी मतलब प्लानिंग्स है, क्या इरादे हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जब एक बार हिंदुस्तान से आदमी बाहर जाता है और ख़ास तौर पे इंग्लैंड और अमेरिका जैसे कंट्री में जाता है तो वापस से आने का जल्दी से नाम नहीं लेता। कारण उसका बड़ा स्पष्ट सा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक फैसिलिटीज़ हैं या जो भी एक तरह से इनकम है वो काफ़ी कम है। उसको कंपेयर करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका से तो ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं। माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको कैसे टैकल करना है। जहाँ तक वापस आने का सवाल है, मैं जो है इसका श्रेय सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जो है मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मेंटर, मेरे प्रेरणा के स्रोत, और जीवन पर्यंत मैंने उनको फॉलो करने की कोशिश की है। तो हमेशा हमारा एक जिक्र होता था परिवार में कि वापस आना चाहिए और वापस आने का कारण ये हमेशा कहते थे कि अगर हर पढ़ा लिखा आदमी बाहर जाके सेटल हो जाएगा तो देश की सेवा कौन करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन। बिल्कुल, मैं चाहूंगी एक बार तालियां आप लोग बजा दें क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का समर्थन करें और किसी को ऊपर उठने के लिए मदद करें। पंकज जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान में उभरता हुआ सितारा हैं आप और पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है आपका खूब। जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो देखिए विपक्ष तो तमाम मुद्दे गिनाता है और बीइंग अ न्यूज़ एंकर मेरे पास भी बहुत मुद्दे राजस्थान में गिनाने के। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप वहां रहते हैं, आप विदेश भी गए, आप स्वदेश लौटे, आपने हर जगह का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद आपको क्या लगता है आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से वो मुद्दे हैं राजस्थान में जिस पर काम अब तक हुआ नहीं है और अब होना बाकी है, और अगर आपको मौका मिला तो आप वो काम करेंगे? पूजा जी, मुद्दे तो अनगिनत हैं लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटी, अपनी वरीयता जो है खुद चुननी पड़ती है। मैं चिकित्सक हूँ और मेरा मानना है कि चिकित्सा और शिक्षा दो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो कि किसी भी एक गरीब व्यक्ति को, एक गरीब परिवार को सबसे ज़्यादा झोंक कर रखते हैं।
जब से मैं इंडिया वापस आया तब से मैंने आदरणीय डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी के नेतृत्व में चिकित्सा शिविर लगाने शुरू किए और बाहर की जो ग्रामीण जनता है, जो पुअर पीपल हैं, उनको देखने की हम कोशिश करते हैं शिविरों के माध्यम से। अब तक हम लोग जो हैं पिछले 5-6 साल में मोर देन 6 लाख पीपल, 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों का फ्री इलाज कर चुके हैं और उसमें से लगभग 67,000 पेशेंट्स हमने एडमिट किए निम्स में और 23,000 सर्जरीज हमने परफॉर्म करी। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमने किया। तो मुझे लगता है जोरदार तालियां हो जाए निम्स यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं निम्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही उन गरीब व्यक्तियों के जीवन में कि जो अगर ये सुविधा ना मिलती तो शायद हो सकता है इस दुनिया में भी आज ना होते। तो ये एक मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि दवा और दुआ ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी की भी जान को बचाने के लिए। और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि निम्स यूनिवर्सिटी ने बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, बहुत सी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई हैं, तो कुछ ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। देखिए राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो तो जानते हैं कि निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से क्या सुविधाएं, क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे कि अगर वो कभी परेशान हो तो निम्स यूनिवर्सिटी एक जगह उनके लिए हो सकती है जहां वो जा सकते हैं और वहां उनका इलाज भी होगा, परेशानी का समाधान भी होगा। तो कौन सी वो कुछ स्कीम्स हैं? पूजा जी, मैं मानता हूं कि एक अच्छे डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 2 चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। एक तो उसका भाव है, वो मरीज के प्रति होना चाहिए अच्छा, और दूसरी चीज़ उसकी सामर्थ्य है या उसकी स्किल्स। सामर्थ्य और स्किल्स तो क्या है, समय के साथ ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन भाव ऐसी चीज़ है कि जो आपको हमेशा अपने दिल में रखना है। उसमें आपको हमेशा 10 में से 10 नंबर लाने हैं, क्योंकि उसमें आपको बाहर से किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो निम्स यूनिवर्सिटी में आने के बाद, निम्स हॉस्पिटल में आने के बाद जो सबसे पहला चेंज मैंने किया कि डॉक्टर्स के भाव को मरीजों से जोड़ा। उससे क्या हुआ कि हमारी एक जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी थी वो बेटर हुई। जब हम मरीजों को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट्स जो है, जैसे आप कहते हैं कि दवाओं के साथ दुआ भी मिलती है, तो पेशेंट जल्दी बेटर होते हैं। दूसरी चीज जो मैंने देखी कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं अभी भी काफी पुअर हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका से, तो काफी चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो पहली चीज मैंने जो दूसरी चीज चेंज करी वो ये थी कि निम्स में आने के बाद मैंने इमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर्स के लिए कंप्लीटली फ्री कर दी। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो कंप्लीटली जो सर्विसेज हमने फ्री करी, उससे क्या हुआ कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे जो स्टाफ है, उसका जो फोकस है वो पेशेंट ट्रीटमेंट की तरफ चला गया, क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनी शुड बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सर्विसेज एज ए डॉक्टर और एज ए हॉस्पिटल। हमने पैसे को वरीयता नहीं दी, हमने पेशेंट के ट्रीटमेंट को वरीयता दी। इससे क्या हुआ कि हमारा एक पॉजिटिव गुडविल पेशेंट पे जनरेट होनी स्टार्ट हुई कि ये लोग पैसे के पीछे नहीं है। तीसरी चीज जो हमने सबसे महत्वपूर्ण करी कि हमने एक एक पेशेंट को इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। बहुत खूब। तो उससे क्या हुआ कि अटेंशन टू डिटेल जब आता है तो मेडिकल क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो ये सारी चीज़ें निम्स को एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं हिंदुस्तान में कि मैं समझता हूँ कि शायद दूसरा इंस्टीट्यूट उसके बराबर आने में वक्त लगेगा। अच्छा पंकज जी, जिस तरह हम राजस्थान की राजनीति को देखते हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी की जो जीत हुई है ये रिवाज का प्रभाव है या मेहनत का परिणाम है? पूजा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो रिवाज वाला टाइम अब खत्म हो गया। अच्छा। आज की डेट में सिर्फ एक ही रिवाज है, वो है मोदी। अच्छा। मोदी आएगा, मोदी आएगा। तो दैट इज समथिंग आई कैन टेल यू कि रिवाज वाली चीजें खत्म हो गई, अब जो है रवायत शुरू हो गई है। और रवायत वहाँ चलती है जहाँ पे इंसान मेहनत करता है, मशक्कत करता है। तो आज जो माननीय मोदी जी ने देश की जो एक जो है दशा और दिशा को बदला है, हिंदुस्तान को जो है उन्होंने पूरे विश्व में एक मुकुट के रूप में जो है एक प्रतिस्थापित किया है। मैं समझता हूँ वो चीज़ अपने आप में ऐसी है कि जो एक आम हिंदुस्तानी, एक आम जनता जो है कभी भूल नहीं सकती। तो रिवाज खत्म है और सिर्फ मोदी है। बिल्कुल, देखिए टाट से अब ठाट की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु श्री राम, और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आप कितने उत्साहित हैं, आप कितने खुश हैं? बहुत कम शब्दों में। बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं, और ये एक ऐसी चीज़ थी, मैं समझता हूँ कि हजारों साल से हर एक हिंदुस्तानी, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी के दिल में ये चीज़ चलती थी। तो हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं समझता हूँ कि मैं इससे बड़ा सौभाग्य नहीं समझ सकता कि जो है इस जीवन काल में मुझे ये चीज़ देखने को मिली। तो फिर से मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि हिंदुस्तान को उन्हें वो सौगात दी, वो श्री राम दिए कि जो शायद हजारों साल से हम लोग उन्हें भूल चुके थे और शायद कभी वो मंदिर बन भी ना पाता।
तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द वेंचर। बिल्कुल पंकज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं, निम्स यूनिवर्सिटी जिस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं, वो लगातार काम निरंतर जारी रहे और आगे आपका भविष्य भी बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, यही कामना न्यूज़ इंडिया करता है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।